Good evening, everyone. Today's lecture is about acid, base, and buffers. So there are many concepts of acid and bases. Acid has a sour taste, turn blue litmus paper red, and has pH lower than 7. तो इसमें बताया गया है कि जो एसिड और बेसिस से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो ये बताया गया है कि एसिड जो है वो सोर टेस्ट होते हैं, यानी कि उनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर टर्न कर देते हैं. और उनका जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से होता है कम, यानी कि जो हमारी पीएच स्केल होती है वो 1 to लेके 14 होती है. तो जहाँ 7 होता है जो हमारा न्यूट्रल होता है, तो 7 से जो नीचे का जितना भी होगा वो होगा हमारा एसिड. Base has a bitter taste, turn red litmus paper blue and has pH higher than 7. जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, यानी कि वो कड़वा उसका टेस्ट होता है और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है. और उसकी पीएच है वो हायर होती है 7 से, यानी कि जब हमारा 7 से नीचे गया तो वो एसिड हो गया, 7 से ऊपर गया तो वो हो गया बेस. अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरी है, अरेनियस थ्योरी, जो कि 1887 में दी गई थी. तो अरेनियस ने बोला acid are substances which on dissolution in water provide protons and bases are substances which on dissolving in water yields OH negative, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस. तो ये कहा गया जब एसिड है, जब हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमेशा प्रोटॉन्स देता है, यानी कि H+ आयन देता है. और जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो हमेशा OH नेगेटिव आयन देता है. जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि HCl है, इसका डिसोसिएशन हुआ तो H+ और Cl नेगेटिव हुआ, यानी कि एसिडिक हो गया. और NOH है, इसका जो हमारा डिसोसिएशन हुआ तो सोडियम और OH नेगेटिव आयंस में हो गया. जैसे कि बोला गया था कि एसिड होगा तो H+ आयन होंगे तो वो ये रहे, और बेस होगा तो OH नेगेटिव आयन होंगे, वो है ये. Acid and base react with each other to yield water and salt. This reaction is neutralization. जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमें वाटर एंड सॉल्ट देते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि हमारा ये एक एसिड यानी कि HCl, दूसरा एक हमारा बेस NaO है. जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो इसने हमें, जैसे हमने बोला था कि वाटर एंड सॉल्ट होगा, वाटर और एक सॉल्ट जो NaCl है ये हमारा बन गया. अब strong acid yield excess concentration of proton, strong base yield large amount of OH negative ion. यानी कि एसिड जो एक्सेस कंसंट्रेशन में प्रोटॉन्स यानी कि H+ आयंस का रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. और स्ट्रॉन्ग बेस वो हो गए जो कि लार्ज अमाउंट में या ज्यादा कंसंट्रेशन में हमेशा OH नेगेटिव आयंस को यील्ड करते हैं, तो वो क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस. अब if degree of ionization is less than weak acids और weak bases, strong acid then अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमारी कम होती है तो ये वो हमारा वीक एसिड होता है और वीक बेस होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन देगा. स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो ज्यादा अमाउंट में हमारा OH नेगेटिव आयन देगा. अब हमारा डिग्री ऑफ, क्योंकि डिपेंड किसके ऊपर किया, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे. आयोनाइजेशन होगा तभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है H+ और OH नेगेटिव का ज्यादा होगा. जो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है कम है तो वो हमारा वीक एसिड और वीक केस होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ ज्यादा होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस में OH नेगेटिव ज्यादा होते हैं. Ionization occurs only in aqueous solution, so theory isn't applicable for solid substances. जैसे कि हमने बोला कि आयोनाइजेशन होगा, जहाँ पर भी हमारा आयोनाइजेशन आ रहा था, H+ ये नेगेटिव है, NaOH O+ नेगेटिव है, तो वाटर प्लस NaCl है, इन सब के अंदर H+ OH नेगेटिव आया हुआ है. ठीक है. तो जैसे हमने बताया कि आयोनाइजेशन है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होता है, तो जो ये सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर हमारा आयोनाइजेशन नहीं हो सकता, तो ये हमारे जो सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर बात नहीं आएगी. जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया अमोनिया और सोडियम कार्बोनेट का, और एसिडिक में हमने दिया कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का. क्यों, क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस और H+ आयन दोनों के अंदर सिक्रीट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते. तो ये हमारा इन लोगों के ऊपर हमारी जो थ्योरी अननियस की डिसोसिएशन वाली वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है. अब है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट डजंट टेक. अब हमने बोला पूरा रिएक्शन हमने बता दिया कि HCl और NaOH है दोनों एसिडिक बेस है, अगर सॉलिड सब्सटेंस होंगे तो डिसोसिएट नहीं होंगे.
तो जब ये बात एप्लीकेबल इस पे भी है, जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी HCl और NaOH की, तो ये भी अगर एक्वस फॉर्म में नहीं होंगे तो इनका भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड-लेरी थ्योरी, जो कि 1923 में आई थी। इसमें ये बताया गया एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। यानी कि पहले हमारे जो अरेनियस थ्योरी थी उसके अंदर हमने बताया कि H प्लस और OH नेगेटिव आयन जो यील्ड करेंगे वो एसिड और बेस होंगे रिस्पेक्टिवली। तो ब्रॉन्स्टेड-लेरी थ्योरी में हमने बताया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेंगे और बेस वो सब्सटेंस हो गए जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि एसिड ने जो डोनेट किया, बेस ने उसको कर लिया एक्सेप्ट। तो हमने इसको एक शॉर्ट में भी लिखा है, एसिड वो हो गए जो कि प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है वो है प्रोटॉन एक्सेप्टर। हमने की रिएक्शन से लिखी हुई है कि Ha हमने एक एसिड बताया, उसका हमने डिसोसिएशन कराया तो A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस और H प्लस हो गया हमारा प्रोटॉन। अब हमने कॉन्जुगेट बेस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो इसने A नेगेटिव निकाला है, ये जाके उसको ये जो हमारा प्रोटॉन ये जो निकला हुआ है, ये जाके हमारा बेस इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक बेस हो गया और ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। अगर हम यहाँ पे दूसरी रिएक्शन दिखाते हैं जिसके अंदर हमारा AOH नेगेटिव होता, तो उसमें हमारा A नेगेटिव हमारा कॉन्जुगेट एसिड होता और OH नेगेटिव होता हमारा बेस। तो जो चीजें आ गई वो सीधे इधर से इधर हो जाएंगी। इसका ये एग्जांपल है HCl हो गया H प्लस और Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव हमारा कॉन्जुगेट बेस हुआ और ये हो गया हमारा प्रोटॉन। एक एग्जांपल और है NH4 प्लस, जिसमें H प्लस आया क्योंकि हमारा प्रोटॉन है। ये जो हमारा एसिड ने रिलीज किया और बेस करके इसको राइट। अब क्या है, बेस कैन बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया और अ नेगेटिव आयन लाइक OH नेगेटिव Cl नेगेटिव। यानी कि बेस जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल है उसके अमोनिया, या एक नेगेटिव आयन लाइक हो सकता है OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव की तरह। ठीक है। स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू बेस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। यानी कि हमारा जो स्पीशीज जो भी हमें फॉर्म होगी प्रोटॉन के एडिशन पे बेस के साथ, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे उस बेस के साथ। तो जैसे हम ये बताते हैं कि H प्लस नेगेटिव जो है, ये जब ऐड करेगा जाके किसी बेस के साथ, तो ये हमारा कॉन्जुगेट जो उसका होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और वो उसका बेस का। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हमारे एसिड से रिलेटेड था, अभी हमारा बेस से रिलेटेड है। B प्लस H नेगेटिव जो हमें BH प्लस दे दिया, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड। सेम इसका एग्जांपल दे दिया कि ये वाटर बन गया, OH नेगेटिव H प्लस था, वाटर हुआ, वाटर से H प्लस का एडिशन हुआ तो वो बन गया हाइड्रोनियम आयन। और सेम एग्जांपल है NH3 के साथ, NH3 है वाटर के साथ तो वो बन गया हमारा NH4। नेक्स्ट है water acts as proton donor in presence of proton donor and as a proton acceptor in presence of acid। जब हमारा वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करता है, जब कोई वाटर डोनर प्रोटॉन डोनर होता है, यानी कि जब कोई बेस होता है तो वो वाटर जो है प्रोटॉन डोनर की तरह एक्सेप्ट करता है, और जब कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है तो वो अपना एसिड की प्रेजेंस में भी प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। स्पीशीज लाइक HSO4 and H2PO4 may react both as an acid or base। अब ये जो दो स्पीशीज दी हुई है H2SO4 और H2PO4, ये जो एसिड सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। यानी कि हमारा एक ही हो गया Ha प्लस B, तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया HP, और A नेगेटिव हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो ये हो गया HCl का, हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, बन गया हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। तो ये जो थ्योरी हमारी ब्रॉन्स्टेड-लेरी थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस यील्ड्स अनदर एसिड एंड अ बेस। यानी कि जैसे हमने वहां पे बताया था अरेनियस थ्योरी में कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उस वो हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमें एक वाटर और एक सॉल्ट मिलता है। लेकिन बीएल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रॉन्स्टेड-लेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो दूसरा एसिड और बेस ही बनाते हैं। The acidic and basic properties of water, ammonia, glycolic acid, etc. amphoteric solvent। अब बताया गया है कि जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जितने भी सॉल्वेंट्स लिखे हुए हैं वाटर, अमोनिया, ग्लिसरिक, एसिटिक एसिड, ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होते हैं।
एम्फोटेरिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो एसिड और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई तो वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर बेस की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो एसिड और बेस दोनों में से किसी भी तरीके से वो बिहेव कर सकता है। ऐसे सॉल्वेंट्स को हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। ये एग्जांपल है, सल्फ्यूरिक एसिड था, हमने उनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो H3O नेगेटिव और HSO4 नेगेटिव का उसने फॉर्मेशन कर लिया। एक हमने कार्बोनेट का किया हुआ, ठीक है। अब जैसे ये CO3 नेगेटिव वाटर के साथ है तो H3O नेगेटिव और HO नेगेटिव आयंस का उसने परफॉर्म कर दिया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीकेस्ट conjugated base and strong bases have weak conjugated acid। यानी कि ब्रोंसल-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका वीक conjugated बेस होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका वीक conjugated एसिड होता है। यानी कि ऑपोजिट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक conjugated बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक conjugated एसिड हो गया। अब आता है हमारा लुईस एसिड बेस थ्योरी, जो कि 1923 में आई थी। इस थ्योरी ने बोला कि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स और आयंस हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर लुईस बेस। यानी कि जिस भी कंपाउंड के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो लुईस बेस होंगे। जिसके एग्जांपल हमने लिखे हैं OH नेगेटिव, अमोनिया, अमीन, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। और सेकंड है ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो लुईस बेसिस एज दे डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने जैसे पीछे में ब्रोंस्टेड वाला पढ़ा हुआ था, तो जितने ब्रोंस्टेड बेसिस होते हैं वो सारे लुईस बेसिस होते हैं, क्योंकि वो एक डोनेट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। All Lewis bases do not react with a proton, they cannot be Brewster bases। और जितने भी आपके बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते प्रोटॉन के साथ, तो वो हमारे ब्रोंस्टेड बेसिस नहीं हो सकते। All Bronsted acids are electron pair acceptor and are Lewis acid। जितनी भी, ठीक है, तो ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस हमने कितना पढ़ लिया। तो ये बता रहा है ऑल ब्रोंस्टेड एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड आर लुईस। जितने हमारे ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, तो उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। यानी कि जितने भी हमारे ब्रोंस्टेड के एसिड हो या बेस हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो वो लोग लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल है, जिंक क्लोराइड है, बेरियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, सल्फेट है। डेफिशिएंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डोनर फिश टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ये दूसरों से हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जांपल है सिल्वर प्लस क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के साथ का इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसमें ए और जीसीएल के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। जैसे कॉपर के साथ हमारा NH3 हो गया, तो CU4NH42 नेगेटिव का इन्होंने एक कंपाउंड, copper ions accept electron from ammonia to form copper ammonium ion, copper ion lose acid, ammonia lose base। यानी कि कॉपर आयन एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन अमोनिया से, तो एक क्यूपरा अमोनियम आयन फॉर्म करने के लिए। तो उसमें जो कॉपर आयन है वो हमारा लुईस एसिड है, और अमोनिया जो है वो हमारा लुईस बेस है। लुईस एसिड बेस की रिएक्शन देंगे कि BF3 ने NH3 के साथ एक क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। जो भी उन्होंने सारी एग्जांपल दिए हैं हमारे लुईस एसिड बेस की जो आपस में रिएक्शंस है उसका दिया हुआ है। एसिड एंड बेसिस आर यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ ड्रग टू केमिकल। एसिड और बेस को हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए ड्रग्स को केमिकल फॉर्म्स के अंदर, कन्वीनियंट टू देयर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। जो उनकी प्रोडक्ट होती है फॉर्मुलेशन उसके कन्वीनियंसी के लिए। हार्ड एसिड, हार्ड एसिड्स क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है। ये सारे जो है हमारे हार्ड एसिड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट को करते हैं। सॉफ्ट एसिड हमारे कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, आयरन, बेरियम, ये जो है ये हमारे ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हो रही है और ये हमारे सॉफ्ट एसिड है।
हार्ड बेसिस हमारे ये कार्बोनेट, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे इनके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये हार्ड बेस हैं। हमारे आयोडीन, साइनाइड, हाइड्रोजन, R2 RSH एक्सेट्रा जो है, ये जो हमारे सारे हैं सॉफ्ट बेस। यह हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड और बेस का, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि जिस तरीके से भी वो डिग्री ऑफ आयोनाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो HCl is strong acid while in ammonia acidic shows strong acidic character। HCl is a strong acid, यानी कि जब aqueous solution है तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब यही अमोनिया एसिडिक एसिड में आ जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और HCl HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH and KOH are strong base and have the degree। ठीक है, तो NaOH जो है हमारा, KOH हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है, उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो करती है हमेशा इंक्रीज। और हमारी जो कॉपर सल्फेट NaOH है वीक बेस है, और इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है वो होती है हमेशा डिक्रीज। जैसे हमारा बोरिक एसिड है, का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा, अब हमने पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ा कि हमारी कितने टाइप की एसिड और बेस क्या होते हैं, कौन कौन सी, जो हमने यहाँ पढ़ा एसिड एंड बेस क्या होते हैं, क्या क्या उसकी तीन टाइप की हमारी थ्योरीज थी, हमारी अरेनियस थ्योरी थी, लॉरी थ्योरी थी, लुईस एसिड बेस थ्योरी थी। तीन टाइप की थ्योरी हमने पढ़ी। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, ये सब कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। तो अब हमारे पास जान है कि हमारा जो पहला कंपाउंड जो हमें सिलेबस के अंदर पढ़ना था वो है हमारा बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H3BO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 61.8, राइट। अब है हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम पीएचपी बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कॉन्जुगेटेड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जो स्ट्रेंथ होता है किसी भी एसिड का, वो डिटरमाइन किया जाता है किस डिग्री ऑफ एसोसिएट किया हुआ है वो प्रोटॉन का कॉन्जुगेटेड बेस से इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका रिएक्शन है HA प्लस वाटर, तो हमारा बन गया हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा HA प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव, ये इक्विवेलेंट है हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव का। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है और हमारा A नेगेटिव है। अब हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ लिया पीएच क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो डिटरमाइन की जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोटॉन की किसी भी कॉन्जुगेटेड बेस में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब जैसे हमने अरेनियस थ्योरी में बताया था कि जो हमारा एसिड और बेस है, जो H प्लस और OH नेगेटिव आयंस देंगे, वो देंगे जब वो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होंगे, सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेम चीज हमारी यहाँ पर भी है कि जब हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी हमें उसकी सब्सटेंस की जो भी है हमारा उसकी पीएच पता चलेगी, तभी हमें पता चलेगा उसके अंदर कितने परसेंट हमारा हाइड्रोजन आयन उसका प्रेजेंट है। तो अब है हमारा जो हमने रिएक्शन लिखी है HA प्लस वाटर, जिसने हमें हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव आयन दिया है। तो अब हम इस रिएक्शन का निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा के इक्विलिब्रियम जो हमने डिनोट किया है के ई क्यू लिखा हुआ है, यानी कि के हमारा कांस्टेंट है और ई क्यू हमारा, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम लिखना था तो ई क्यू इसका लिखा है के ई क्यू। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का के ई क्यू। ये रिएक्शन है हमारी HA प्लस वाटर हाइड्रोनियम आयन A नेगेटिव, तो ये रही रिएक्शन। हमने इस के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली, तो हमने इस क्या किया, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसके अबव हमने हमारे लेफ्ट हैंड साइड को रख दिया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव के ऊपर हमने रख दिया HA प्लस वाटर। सबसे इजी वे है इस रिएक्शन को याद करने के लिए कि HA प्लस वाटर किया, जिसके वजह से हमें मिला A नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन। अब इस रिएक्शन को क्योंकि हमें इसका कांस्टेंट लिखना है, तो इस कांस्टेंट को हमने लिख दिया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो हमने क्या किया, RHS अपॉन LHS किया,
तो RHS अपॉन LHS हो गया और ये हमारी K इक्विवेलेंट की रिएक्शन हमारे यहाँ पे आ गई। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, तो अब हम निकालेंगे इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने का हमारा था कि हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर हमें देता है हाइड्रोनियम आयन और ए नेगेटिव अपॉन HA, यानी कि हमें वाटर का यहाँ निकालना था। रिएक्शन यही है, सेम टू सेम, बस हमने क्या किया, हाइड्रोनियम का हाइड्रोनियम आ गया, ए नेगेटिव का ए नेगेटिव आ गया, HA का HA आ गया। क्योंकि हम के इक्विवेलेंट निकाल रहे थे वाटर का, तो ये जो हमारा वाटर जो है नीचे का था वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और हमारा के इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्लस के इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय ए नेगेटिव इन द ब्रैकेट अपॉन HA। अब जो ये हमने ये ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट जो है ये हमें बताते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करते हैं। अगर नॉर्मली अगर हम ऐसे H3O नेगेटिव लिख दें, तो ये जो हमारा ये जो होगा ये हमें से बताएगा कि हाइड्रोनियम है। लेकिन जब हमारे ये ब्रैकेट बन के आएगा, तो ये ब्रैकेट हमेशा हमें बताते हैं कि हम किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जो हमारा K है आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड K इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो हमें बताता है कि वो एक प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होता है हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, राइट। अब जो K है वेरीज डायरेक्टली विद द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव Ka मोर देन 1, वीकर एसिड हैव Ka लेस देन 1, यानी कि जो Ka है, यानी कि हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। मतलब अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा है तो Ka हमारा ज्यादा होगा, अगर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम है तो Ka है जो हमारा वो कम होगा। जैसे ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव Ka मोर देन 1, यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी Ka की वैल्यू क्या है, ज्यादा होगी, क्योंकि लिखा हुआ है Ka वेरीज डायरेक्टली विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि Ka की वैल्यू डायरेक्टली हमारे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के ऊपर डिनोट करती है। तो जितना ज्यादा एसिड होगा उतना ज्यादा Ka होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो Ka होती है वो हमेशा होती है एक से ज्यादा, और वीकर एसिड जो है उसकी Ka होगी लेस देन 1, क्योंकि K1 जो है हमने हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया। अगर स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा हुई, Ka भी ज्यादा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड Ka एक से ज्यादा गया। जब वीक एसिड आया यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो उसका Ka क्या होगा, 1 से लेस होगा, क्योंकि 1 हमने ले लिया था स्टैंडर्ड। अब ये है प्योर वाटर डिसोशिएट्स एट वाटर H प्लस और OH नेगेटिव, यानी कि जब वाटर जो है हमारा वो डिसोसिएट कर जाता है H प्लस और OH नेगेटिव में, और जो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है उसका इक्विलिब्रियम आ गया, तो वो हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। अब हमने इस वाली जो रिएक्शन है इसका हमने KW निकाल दिया है। KW है कि वाटर कांस्टेंट हमने निकालने की कोशिश करी है। तो हाइड्रोनियम आयन है और OH नेगेटिव आयन है, जो कि हमारे ये रहा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 के इक्वल। तो ये लिखा है KW इज एक्सप्रेस एज concentration of ionic species on RHS of equal reaction and has constant value of this at this 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि KW जो हमारा एक्सप्रेस हम करेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी भी आयनिक स्पीशीज की, जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे है, यानी कि ये रही हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव की रिएक्शन में। इसकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा उसी वक्त 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 वैल्यू होगी हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो कभी भी इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आयंस कभी नहीं होगी। In pure water, the concentration of both the ions are equal, each having value this. यानी कि जब हमारा प्योर वाटर होगा तो कंसंट्रेशन होगी, जितने भी आयंस है, दोनों आयंस है उनकी इक्वल होगी, और दोनों की वैल्यू होगी H प्लस OH नेगेटिव वाटर और H प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि जितने भी आयंस होंगे इसके अंदर प्योर वाटर के कंसंट्रेशन केस में सारे जो भी होंगे आयंस वो होंगे इक्वली और सबकी वैल्यू होगी ये। If acid is added in water, then the concentration of proton ion is increases, and if a base is added in water, then the concentration of hydroxyl ion is decreased. यानी कि एसिड को अगर हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया
तो हमारा H प्लस आयन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हमने बेस को ऐड कर दिया वाटर के अंदर तो OH नेगेटिव आयन जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। pH इज गिवन बाय सोरेनसन। जो हमारा ये pH हमें जो मिलता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें दिया था सोरेनसन ने, यानी कि ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें pH के बारे में बताया था वो है सोरेनसन। pH होता है हमारा -log10⁻⁻x, और x हमें बताता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हम pH बोल सकते हैं नेगेटिव, ये जो माइनस साइन नेगेटिव, लॉग हो गया लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारा x, log 10 है, log 10 की वैल्यू होती है 1, राइट। तो उसके बेसिस पे होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सोरेनसन ने बताया था कि एसिडिटी एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। जिन्होंने ये बताया जो एसिडिटी होती है वो होती है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं कि जो ये हमारी डेफिनेशन में जो हमने लिखा हुआ है ये हमारा हमें सोरेनसन ने हमें बताया हुआ